हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मेरा नाम है रुचि। तो गर्मियाँ जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है, धीरे धीरे कि अचानक से बहुत ज़्यादा हो गई है। और मतलब पिछले साल तक तो ऐसा था, अप्रैल तक मतलब हल्की हल्की ठंड रहती थी, लेकिन अभी से जो है ना कूलर और एसी चलने स्टार्ट हो गए हैं सबके, क्योंकि गर्मी इतनी अचानक से मतलब बढ़ी है। तो इस वजह से क्या है ना, गर्मी में फिर साड़ी पहनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सा लगता रहता है। और अभी जो मौसम है फिर भी मतलब चल जाता है। और तो मैंने सोचा चलो पहन लेती हूँ, क्योंकि साड़ियाँ ना फिर मेरी ऐसे ही रखी की रखी रह जाती है। मतलब मेरी शादी के टाइम की कितनी ऐसी साड़ियाँ जो अभी तक निकली ही नहीं है। जब मैं वहाँ जाती हूँ ना कानपुर, मेरे ससुराल, तो वहाँ तो मतलब मैं डेली वियर करती हूँ, लेकिन यहाँ पे ना मतलब सोचती भी हूँ ना तो हिम्मत नहीं हो पाती है काम की वजह से। और अभी तो क्या है कि मम्मी आई हुई है, तो सुबह सुबह ही सारे काम लगभग फिनिश हो जाते हैं, तो फिर नहा के मैं पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं कर रही हूँ चाय नाश्ते की तैयारी। तो कल बनाए थे पाव भाजी, तो ये एक पाव जो है ना वो बच गया था, तो इसे भी मैं चाय के साथ सेक देती हूँ तो खा लेंगे, अदरवाइज़ फिर वो रखे ही रह जाते हैं। और ऐसे अच्छे लगते हैं ना, सेक के घी में हल्का सा सेक दो तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं चाय के साथ। तो बच्चे भी खा लेंगे और इन्हें भी पसंद है, तो ये भी खा लेंगे। उसके बाद फिर मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। और जैसे पता ही है कि अभी बहुत सारे काम जो है वो चल रहा है, इधर शॉपिंग भी चल रही है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम है वो चलते रहते हैं, और घर का काम जो है वो तो चलता ही रहता है। लेकिन ये है कि अभी सासू माँ है ना, तो काम में बहुत ज़्यादा आराम हो गया है, हेल्प हो गई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चों को लेके मैं बहुत ज़्यादा निश्चिंत हो गई हूँ, मुझे इतनी फ़िक्र नहीं रहती है। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ ना तो टेंशन फ्री होकर करती हूँ। जैसे भी मैं किचन में हूँ तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि बच्चे कहाँ हैं, खेल रहे हैं, कहीं गिर ना जाए या किसी भी चीज़ की। और मतलब नहीं रहती, अकेली रहती हूँ ना, तो फिर मुझे सारा कुछ अकेले ही देखने रहता है, तो बड़ी टेंशन सी हो जाती है। चप्पल नहीं है। दादी कह रही है चप्पल ही नहीं है। छोटा चप्पल नहीं कोई बात नहीं दादी, मैं नया खरीद दूंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। कहाँ? और गुल्लक में भी है, गुल्लक को फोड़ कर भी निकाल लेंगे, या तो फिर मेरे पर्स से निकाल लेंगे। मेरा पर्स तो खाली हो गया। और दोनों माँ को दो टिप फोड़ दूंगी, उसके बाद कितने डाले पैदा है, और मैं आपको कितना चप्पल दे रहा हूँ। क्या देखो दादी के पैर कट गए, क्योंकि अभी उनके पास है नहीं चप्पल। देखो दादी के पास चप्पल है, दादी पहनती नहीं है। देखो हमारी दादी का चप्पल है, पर शुरू भोला वो। दादी को न्यू चाहिए, इसलिए दादी का चप्पल अभी खराब हो गया। नहीं खराब हुआ। तो चाय नाश्ता करने के बाद वापस से ना हम लोग निकल गए थे। आज कुछ काम जो है वो निपटाने हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे ना बच्चों का आधार कार्ड बनवाने, तो वो बन नहीं पाया था, क्योंकि हमें पता नहीं था टोकन लेके जाना होता है। तो आज हस्बैंड जो है सुबह सुबह ही जाके टोकन लेके आ गए थे, लगभग 8 बजे के करीब टोकन मिलता है, ताकि दोनों बच्चों का जो है वो आधार कार्ड बनवा दे, क्योंकि स्कूल में कंपलसरी है। तो आशिका तो मतलब बनवाया नहीं था, वही होता है ना थोड़ा सा, आज बना लेंगे कल बना लेंगे, तो अभी जो है इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो इस वजह से फिर हमने कहा चलो आज ये काम भी ख़त्म ही करें, एक एक करके काम जितने ख़त्म हो जाएंगे ना उतना ही अच्छा है। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे पोस्ट ऑफिस में, और आज तो कोई त्यौहार था तो इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ नहीं थी। और फिर टोकन भी लेके गए थे ना, तो मतलब फिर भी 2-3 लोग तो थे ही, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ा, ज़्यादा तो नहीं बट फिर भी थोड़ा सा वेट करना पड़ा हमें। और इधर ना मुझे भी मेरे आधार कार्ड में कुछ करेक्शन वगैरह कराने हैं, जैसे कि अब मेरे आधार कार्ड में ना अभी भी मतलब मेरे पापा का ही नंबर डला हुआ है, और मुझे करवाना है चेंज। लेकिन फिर मतलब यहाँ पे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको टोकन लेकर ही जाना पड़ेगा। तो आज तो ये 2 टोकन लेके गए थे दोनों बच्चों के आधार कार्ड के लिए। तो बस आज इन दोनों का ही जो है आधार कार्ड बनने वाला है। बट ठीक है, मेरा तो मतलब काम चल रहा है, ऐसा कुछ अर्जेंट नहीं है। बट हाँ चेंज तो कराना है, तो देखती हूँ कब तक करवाऊँगी। तो फाइनली आज ये बहुत ही बड़ा काम हो गया, कब से हम लोग सोच रहे थे कराएंगे कराएंगे। और मेन चीज़ ये हो जाती है ना कि इनको छुट्टी नहीं मिलती है ना, और संडे को फिर खुला नहीं रहता है पोस्ट ऑफिस वगैरह, इस वजह से। उसके बाद घर आए तो यहाँ पे दीदी ने मतलब नीचे हैं उन्होंने भेजा था, ये सारी चीज़ें भेजी थी। तो क्या है कि दही बड़े ना कोई खाना, मतलब सबको सर्दी जुकाम है, बच्चों को भी है, हस्बैंड को भी है, और जो सासू माँ उनकी भी तबीयत जो है ख़राब हो गई है जुकाम की वजह से। अभी क्या है ना कि रात को जो है हवा चलती रहती है, तो उससे क्या है सब बीमार पड़ रहे हैं, मौसम पता ही नहीं चल रहा है, गर्मी है ठंड है। तो यहाँ पे मैंने निकाले थे मेरे लिए, मैंने कहा एक तो खा के मैं देखती हूँ। वैसे तो मैं खुद ही बीमार हूँ, मतलब बीमार तो नहीं, अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बट हल्का फुल्का अभी भी है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे लग गई थी मैं लंच की तैयारी में। तो लंच जो है बहुत ही सिंपल सा बनाऊंगी मैं, दाल चावल और शायद आलू और बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और जो अलसी का पाउडर मैंने बना के रखा था ना,
तो उसकी चटनी बनाऊंगी या फिर मिर्च की जो है ना वो मैं फ्राई कर लेती हूँ, तो खाने में अच्छे लगते रहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी ना वैसे वैसे खाने का मन नहीं करता रहता है। तो जैसे सैलेड हो गया या चटनी वगैरह हो गई ना, तो इसके साथ खाना जो है मतलब अच्छा लगता है खाने में। तो इस वजह से मैंने अलसी का पाउडर करके रख लिया है ताकि फटाफट से बन जाए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता उसकी चटनी बनाने में, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और हेल्दी तो होते ही होते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने छौंक दी। आज मैं बनाऊँगी दाल जो है तड़के वाला बनाने वाली हूँ, और जो यहाँ पे बर्तन वगैरह थे वो मैंने निकाल दिए। तो ये है शाम का खाना वगैरह खाने के बाद का। तो यहाँ पे हस्बैंड बच्चों के साथ खेल रहे थे फुटबॉल, और अभी मैं गई थी ना, कल ही गई थी शायद मैं वो डालने के लिए साड़ी, क्या बोलते हैं, लेकिन फिर वो काम हुआ नहीं। तो मैंने कहा आज जो है ना मैं फॉल वगैरह लेके आ जाती हूँ, अगर पिको तो चलो हो जाएगा, बाद में भी मैं फॉल लगा के रख लूँ क्योंकि वो भी काम है ही। तो यहाँ पे बच्चे और ये सारे बिज़ी थे, तब तक मैं चली गई थी फिर साड़ी की फॉल, और उसके अलावा भी एक दो चीज़ें जो है वो लाने के लिए। तो मैं इनसे कह रही थी चलो साथ में, क्योंकि पूरे दिन आज ये भी घर पे ही थे, तो साथ में चल लेंगे तो सही रहेगा। आज थोड़ा सा था घर का माहौल, मतलब कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा चल रहा है अप्स डाउन्स जो लाइफ में होती है ना, तो हमारी लाइफ का अभी ऐसा चल रहा है कि आर या पार वाला कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है। तो देखते हैं, बाकी तो जो भगवान की मर्ज़ी होती है वही होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ना साड़ी का फॉल लेके आ गई थी। तो एक तो इस वाली साड़ी का लाई हूँ रेड वाली का, और एक जो मेरे पास जो ग्रीन वाली मेरी सिल्क की साड़ी है ना उसका। तो बस यही दो साड़ी का फॉल लेके आई मैं, और इसके साथ मैंने सोचा ना बिंदी भी मतलब लेके आ जाती हूँ। जो जैसे कि दुल्हन के हिसाब से साड़ी वगैरह देते हैं ना, तो मेकअप का किट भी रेडी करते हैं, तो बिंदी वगैरह भी डालते हैं उसमें। तो वो भी लेके आई थी, और साथ के साथ मैं अपने लिए भी कुछ बिंदियाँ लेके आई थी, ख़त्म हो गए। मुझे ना प्लेन बिंदी ही लगानी पसंद है, मुझे ऐसे बिंदियाँ अच्छी नहीं लगती है, मतलब मैं हमेशा से प्लेन रेड बिंदी ही लगा दूँ चाहे मैं किसी भी कलर की साड़ी पहनूँ। बट इस बार मैं लेके आई हूँ, अभी शादी में जा रहे हैं, अगर मन करा और मुझे अच्छा लगा तो मैं लगा लूँगी। और ये मैं ना अपनी भांजी के लिए लाई हूँ दुल्हन के हिसाब से। ये बिंदी बहुत ही प्यारी है, यहाँ पे पता नहीं अच्छी आ रही है या नहीं, नई नई दुल्हन लगाएगी ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इसके लिए मैं ये लेके आई थी, और उसके अलावा ये छोटी वाली बिंदी मैं बच्चों के लिए लाई हूँ। कभी कभी ऐसे कुछ फंक्शन वगैरह हो ना तो लगाने के लिए सही रहता है, या तो प्लेन बिंदी के ऊपर भी लगा के लगाओ ना तो अच्छा लगता है। उसके अलावा एक ये लेके आई मैं, तो मुझे मतलब छोटी बिंदी लगाती हूँ मैं, और वो प्लेन रेड। तो या वहाँ पे ना शॉप पे भैया ने दिखाया कि ये देखो मतलब इसमें 4 फोल्ड है, बहुत सारी बिंदियाँ हैं और बहुत सारे कलर्स भी है। तो मैं वैसे तो लगाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी होता है ना कि अच्छा लग जाता है। तो मैंने कहा चलो अभी जा रही हूँ शादी में तो ले लेती हूँ। तो ये मैं लेके आई थी, 4 फोल्ड है, इसमें बहुत सारी बिंदियाँ है। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो हल्ला करने लग गए थे, मुझे लगाना है मुझे लगाना है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है साइज़ में ज़्यादा ही छोटा लेके आ गई, क्योंकि गाँव में इतनी छोटी बिंदी लगाओ ना तो फिर सब टोकने लग जाते हैं। अब मेरी आदत हो गई है ना छोटी बिंदी लगाने की, तो मुझे बड़ी बिंदी जो है अच्छी नहीं लगती रहती है। और बिंदी से याद है, जब मेरी दादी सास थी ना, तो जब मैं गाँव जाती थी या वो रहती थी तो मैं हमेशा बड़ी बिंदी लगाया करती थी, उन्हें पसंद थी। और ये ना मैं लेके आई हूँ सासू माँ के लिए, उनकी जो एड़ियाँ हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब फट गई हैं। एक्चुअली इनको ना मिट्टी से एलर्जी है, और वो चप्पल वगैरह पहनती नहीं है, जिसे वो होता है ना मिट्टी से एलर्जी, उसे हमेशा सॉक्स पहन के रखना चाहिए, पर वो नहीं मानती, तो उनके बहुत ज़्यादा पैर में लगी हुई है। तो इस वजह से हम लोग लेके आए थे, और इस पर लिखा था ना कि 2 दिन में जो है वो ठीक हो जाएगा, तो इसको हम लेके आए थे। अभी देखते हैं ठीक होता है या नहीं, मतलब ठीक हो जाता है, बट फिर वही है कि मिट्टी वगैरह जाती है ना उनके पैरों में लगती है, तो वापस से वो पैर जो है फटने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये है डिनर का टाइम रात का। तो सुबह की थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी दिन की, खाना लेट बनाया था ना दोपहर में, तो वो सब्ज़ी भी थी, तो मैंने सोचा सेवइयाँ बना देती हूँ और रोटी बना दूँगी, तो सब अच्छे से खा लेंगे और ज़्यादा खाने का टेंशन भी नहीं रहेगा। दिन भर की भाग दौड़ में ना एकदम थकान भी हो जाती है फिर। तो बस इसे हल्का सा घी में मैं फ्राई करके, और इधर दूध जो है मैंने बॉईल कर लिया है, छौंक दूँगी। बच्चे अपना दादी और पापा के साथ खेलने में मस्त है, घर भरा, मतलब सही बात है, घर में बड़े बुजुर्ग होना तो मतलब अच्छा लगता है, बच्चों का भी मन लगता है, और इधर मैं भी निश्चिंत रहती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं कर लेती हूँ सेवइयाँ बनाने की तैयारी। और इधर ना दिन जो है नज़दीक आते जा रहे हैं, और मैंने कुछ भी तैयारियाँ नहीं करी है, मतलब जो देने वाला है उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, अभी भी कुछ कुछ बाकी है, और वो चलता ही रह जब तक हम निकल नहीं जाते ना तब तक कुछ ना कुछ कमी रहती है। बट जो मेरा है या बच्चों का है तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करी है। तो देखिए ये रही हमारी डिनर की थाली, और सब्जी है और सेवई और रोटी बनाई थी मैंने। तो खाना वगैरह क्या हुआ? पापा मम्मी आप घर पर था ना? घर पर क्यों जाओ, छत पे थोड़ी देर टहलते हैं ना फिर नहीं ना प्लीज, थोड़ी देर ना प्लीज। मम्मा भी आई है, मम्मा को गर्मी लग रही है ना। खेलो हो, चप्पल ले जाएगा बागड़ बिल्ला। आपकी न्यू चप्पल दिखाई आपने? पहनो, पैर में पहनो पहले, सो छब को।
खा जाता है मुझे। हम्म। तब छोटा था ना, कपड़े खाता। अच्छा चप्पल पहनो। आ दो। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे छत पे थोड़ी देर वॉक करने के लिए, और इन्होंने ना यहाँ पे लाइट लगा दी थी, तो मतलब पूरा छत पे मतलब रोशनी थी ना, तो ताकि बच्चे भी जो है अच्छे से खेल लेंगे। इधर बाबू जो है जिद पड़ी थी गोदी लो, इसका पता नहीं क्या, इसको गोदी में बहुत मज़ा आता है, तो नीचे ना खेलना ही नहीं चाहती रहती है। और आशी के पापा बैठे हुए हैं, मैच वगैरह चल रहा था शायद, तो बस हम लोग ऐसे ही थे। और अभी रात को ना गर्मी में हम लोग मतलब ऐसे ही करते हैं, मतलब खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर वॉक करते हैं, तभी जाके सोते हैं। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ मैं अपना ये वाला व्लॉग एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।